टेंस चार्ट, ठीक है। टेंस चार्ट को आप बनाइए इसलिए क्योंकि टेंस चार्ट से क्लियर हो जाएगा सारा टेंस एक जगह। सभी लोग कॉलम बनाओ, एक तरफ बनाना टेंस, ठीक है, दूसरे तरफ बनाना हिंदी पहचान। दो पेज लो ना, तब 2 पेज लो, जरूरी नहीं है, ले सकते हो, वहां पे भी 2 पेज ले लो ऐसे। तो टेंस हो गया, हिंदी पहचान हो गई, और हो गया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा मेन वर्ब। हो गया, इतना बना लिए सब कोई। इसको अंग्रेजी पहचान भी लिख सकते हो, अंग्रेजी पहचान, क्योंकि अंग्रेजी में भी पहचानने के लिए आएगा। अभी पैसिव वॉइस बनाओगे ना, कोई भी काम करोगे, ये चार्ट बड़ा काम का है। हर जगह आप ये कभी फंस गए कि कौन सा टेंस है, तो इस चार्ट को आप देखेंगे और आपका टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टेंस जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान क्या होगी? जी नहीं, पहले हिंदी क्रिया के साथ। कहाँ लगता है ता है ती है? किसी से कर दिए ता है ती है ती है, कहाँ लगता है भैया? तो ये बात आपको मालूम रहनी चाहिए कि हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं क्रियाओं में ये ता है ती है ते हैं लगा होता है। अब इतना भी शार्ट मत कर दो, समझ में आ गई? यस सर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया कौन सी लगती है? जी नहीं, अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, कोई नहीं लगती। 1 नंबर डाल दो यहां पर। और दूसरे नंबर पर लिखो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया लगती है। कौन? जी हाँ, अब इतना आना चाहिए तुमको, अब इतना भी स्टार्ट नहीं करना है। 2 नियम याद रखना है, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज सहायक क्रिया लगती है, ठीक है। और मेन वर्ब में क्या होता है? तो अफर्मेटिव में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में यस या ईएस लगता है, और डू या डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब लग जाता है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल होता है। बात समझ आ रही है? अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। अगला लिखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हिंदी क्रियाओं के साथ। जी, हिंदी क्रिया के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, आ रहा है, रही है, रही है, रहे हैं इत्यादि, रहे हैं, खड़ा है, हाँ, बैठा है। मनमाना थोड़ी है, इसमें रूल है कि ऐसे मनमाना जो उन्हें मनवाए कह दोगे। बैठा है, खड़ा है, चिपका है, चिपका है, लाल है, लेटा है, बीमार, पीड़ित है, बीमार नहीं पीड़ित है, इत्यादि जिनसे कार्य का, कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए। यही सब अपूर्ण, पूर्ण, यहां भी लिख दो इत्यादि जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए।
कार्य का अनिश्चित होना पाया जाए। सब उल्टा बोल रहे हैं। अरे भाई इंडिफिनिट माने अनिश्चित, अच्छा हाँ सर। तो इसी से आया है ये, कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। कंटिन्यूअस माने अपूर्ण, इसीलिए कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है। परफेक्ट माने पूर्ण, इसीलिए कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस माने पूर्णापूर्ण, यानी पूर्ण भी होता है अपूर्ण भी होता है, इसीलिए उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? यस, EJMR। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। क्लियर हो गया? ये बस इतने है इसमें। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव वाला लफड़ा नहीं है। ये हो गया आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हिंदी क्रिया हिंदी क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, इत्यादि। या है, ई है, ये हैं, इत्यादि लगा रहता है। ठीक है? इत्यादि जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। ठीक है? अब देखो इसमें क्या लगता है? सहायक क्रिया होगी हैज या हैव, और मेन वर्ब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्रॉम नहीं, फॉर्म। फॉर्म माने रूप, फ्रॉम माने से। फ्रॉम और फॉर्म अलग अलग वर्ड है। ठीक है? आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समय के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? क्रिया के साथ अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे में से समय जोड़ते पहले कंटिन्यूअस में, आ? इसमें बस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, ये देखो, ये है ना, इसके साथ टाइम जोड़ दो। टाइम जोड़ देते हो जाता है। अब इसको पूरा लिख नहीं रहा हूं। हाँ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, इसमें केवल समय जोड़ दिया जाता है। जी सर। जैसे वह बैठा है, वह 2 घंटे से कुर्सी पे बैठा है, वह बैठा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वो 2 घंटे से कुर्सी पे बैठा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही बात की नहीं? जी सर। बड़े ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, इसको रटना नहीं है, समझना है इसको, कि अब आप दिमाग में रख लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, उसी के साथ केवल समय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगभग एक ही तरह से है, बस केवल समय का अंतर है। ठीक है? और इसमें क्या होगा? हैज या हैव प्लस बीन लगता है इसमें, और यहां होता है वर्ब फर्स्ट में ING, और सीन्स या फार बढ़ जाता है इसमें, सीन्स या फार के साथ टाइम, सीन्स या फार के साथ टाइम।